भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार ने राज्यों में निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए 88 बार 356 का प्रयोग किया। वो संविधान का साथ दुराचार नहीं था। कांग्रेस ने राम सेतु को काल्पनिक बताया था। अब राहुल गांधी जी ने भगवान राम को काल्पनिक बताकर संसार के करोड़ों राम में आस्था रखने वाले हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। लेकिन कुछ दिन नहीं बीते कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब होकर सामने आने लगा। अब राफेल जैसे उच्च कोटि के लड़ाकू विमान को खिलौना बताने का काम जिस व्यक्ति ने किया है, ये कहना कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक पर पुलवामा के विरुद्ध मामले में पाकिस्तानी संसद में सरकार के मंत्री ने फ्लोर पर खड़े होकर स्वीकार किया था कि ये घटना हुई है। यानी पाकिस्तान की सरकार का मंत्री संसद में स्वीकार कर रहा है और हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के लोग उसके बारे में भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं अपराधियों के खिलाफ। ये आप सबकी जानकारी में है। सर्वदलीय बैठक बुलाई भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद। वहां तो कांग्रेस ने कहा कि हम भारत सरकार के सभी कदमों का समर्थन करेंगे, लेकिन कुछ दिन नहीं बीते कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब होकर सामने आने लगा है। अभी आप सिद्धरामैया जी का बयान देख लें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी का, पंजाब के एक्स सीएम श्री चन्नी जी का बयान देख लें, और उनका तो आज जिसका कोई संदर्भ नहीं था, ये कहना कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक पर पुलवामा के विरुद्ध मामले में पाकिस्तानी संसद में सरकार के मंत्री ने फ्लोर पर खड़े होकर स्वीकार किया था कि ये घटना हुई है। यानी पाकिस्तान की सरकार का मंत्री संसद में स्वीकार कर रहा है और हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के लोग उसके बारे में भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का भी एक बयान है, अजय राय जी का। उन्होंने राफेल पर नींबू और मिर्च टांगकर उसको मजाक के रूप में दिखाया है। उस राफेल को जिसको अभी एक एक्सप्रेस हाईवे पर चलाकर देश की जनता को और भारत की सेना को आश्वस्त करने का काम रक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार ने किया था कि राफेल भी है और भारत की सेना भी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान का जवाब उचित समय पर उचित तरीके से दिया जाएगा। लेकिन अजय राय ने उसका भी मजाक उड़ाया और स्वस्तिक बनाकर जो पूजा की थी रक्षा मंत्री जी ने फ्रांस में, उसको भी उन्होंने कहा। एक आम व्यक्ति अगर गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी के बोनेट पर स्वस्तिक बनाकर, ओम बनाकर, कुछ ना कुछ फूल पत्र चढ़ाकर भगवान की पूजा करता है, तब वो गाड़ी को लेकर चलता है और गाड़ी के पहिए के नीचे नींबू रखता है जिससे कि नींबू फट जाए तो संभावना टल जाए। ये एक आस्था विश्वास की बात है। अब राफेल जैसे उच्च कोटि के लड़ाकू विमान को खिलौना बताने का काम जिस व्यक्ति ने किया है, वो व्यक्ति है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। से भारत की जितनी भी सेना की विंग है, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, उसके जो ध्येय वाक्य हैं वो भारत के वेद और पुराणों के जो वाक्य हैं वो उनके ध्येय वाक्य के रूप में हैं। लेकिन आज तो पराकाष्ठा और हुई कि पहले कांग्रेस ने राम सेतु को काल्पनिक बताया था, अब राहुल गांधी जी ने भगवान राम को काल्पनिक बताकर संसार के करोड़ों राम में आस्था रखने वाले हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी चाहे पहलगाम में की घटना पर उन विधवाओं का जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में वैधव्य की तरफ गई, उनका और उनके परिवारों का और हिंदू समाज का अपमान करने का लगातार काम कर रही है। कल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बात और कहना चाहूँगा। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं और विषय है उनका संविधान। अगर मैं कहूँ कि 100 चूहे खाकर दिल्ली हज करने चली, ये चरित्र है कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं का। वो आज संविधान की बात कर रहे हैं, तो मैं और साथ ही जोड़ना चाहता हूँ राहुल गांधी जी ने जो माफ़ी मांगने का काम किया है आज 84 की घटना पर,
अरे राहुल गांधी जी 84 की घटना पे नहीं, सन 50 से लेकर आज तक के कांग्रेस के कृत्यों को, भारत माता के विरोध में किए गए कारणों के लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। देश के विभाजन पर माफ़ी मांगे राहुल गांधी, करोड़ों का जो नरसंहार उस समय हुआ था उन पर माफ़ी मांगे राहुल गांधी, आपातकाल पर माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। 370 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं लगाना चाहते थे, जबरदस्ती लगवाई थी। और आज अगर भाजपा की सरकार ने वापस लिया तो कांग्रेस ये संकल्प कर रही है कि हम सरकार में आएंगे तो 370 दोबारा लागू करेंगे। वो सपना तो पूरा नहीं होगा, लेकिन कम से कम देश की जनता से उसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान करने वाली पार्टी को देश की जनता से और समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करने की भी माफ़ी राहुल गांधी को माननी चाहिए। कितनी राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? जहाँ तक संविधान का सवाल है,